जम्मू वालों जाग जाओ, इनको बोलने दो। मोदी सरकार को भी कहता हूँ अभी जाग जाओ। बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले आज मोदी कहाँ सोए हुए हैं? भाजपा सरकार भी सोई हुई है, मोदी साहब सोए हुए हैं, यूटी है भाई। एलजी आपका बैठा हुआ है, क्यों नहीं बोलता एलजी? जेल में डाल दो, बंद कर दो। हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमारे बच्चे गरीब हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे भी तो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। तुम्हारा क्या, तुम तो 5 पीढ़ी का इकट्ठा कर लोगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो अपना नजारे मार रहे हो, मस्ती में रह रहे हो। वो आज उनके ऊपर भी बड़ा बड़ा दब्बा है और बीजेपी पार्टी के ऊपर भी दब्बा है। और वो माटी के जो है ना बुत्ता, वो बोल नहीं रहे, बोलेंगे क्यों? पहले वोट मांगे थे, लोगों ने वोट दे दिए, अब नोट इकट्ठे करने के चक्कर में पड़े हैं। वो एसी वाली गाड़ी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, अमूर के आगे थोड़े बोल सकते हैं वो। वोट तो हमारे हैं, घुटने तो वहां टेके हुए हैं लोगों ने। आज मैं कहता हूँ कि भाजपा सरकार भी सोई हुई है, मोदी साहब सोए हुए हैं, यूटी है भाई। एलजी आपका बैठा हुआ है, क्यों नहीं बोलता एलजी? क्या इनकी रिश्तेदारी है उन लोगों से? मैं कहता हूँ कि रिश्तेदारी है, हम थोड़े कह रहे हैं उर्दू वाले को उंगली उठा रहे हैं भाई, उर्दू वाला नहीं लगना चाहिए, उर्दू वाला भी लगना चाहिए। ये तो पिछले दिनों में कहते थे जी सारे काम हिंदी में हो गए, सारी हिंदुस्तान एक है, हिंदी बोली जाएगी। अब कहाँ गए हैं ये बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले? आज मोदी कहाँ सोए हुए हैं? मैं प्रधानमंत्री आगे यही अपील करना चाहूँ, आप कहाँ सोए हुए हैं? क्या 28 के 28 जब थोड़े दिन पहले सतवारी में एक दुकाने का मसला आया था, तब तो बड़ी जल्दी 8 बजे बैठ गए थे। क्या इनको इंटरेस्ट था? वहां कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। फिर आज पूरे जम्मू वालों का पूरे बच्चों का भविष्य का मसला है, उन माँ बाप गरीबों का मसला है जो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराई हुई है। सबको उम्मीद है भाई मेरा बच्चा लगे। मैं कहता हूँ कि जम्मू में जीते हुए लीडर चाहिए, ना कि उनके फोटो चाहिए। जहाँ फोटो टांग दिए वो नहीं बनती बात। मैं कहता हूँ बंदे चाहिए, लीडर चाहिए। लीडर काय के लिए लोग चुनते हैं, सरकारें काय के लिए बनाते हैं लीडर? मंच से लोगों की बात रखना, ना कि अपनी बात मंच पे रखना, रोके कि हमें लीडर बनाओ। तब बोलते हैं नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। अब कहाँ गए बेटे? अब कहाँ गए नेता? ये जम्मू का अब टाइम आया हमारे नौजवानों का। आज नौजवानों की हालत क्या है, उन गरीब परिवारों की हालत क्या है जो मिट्टी बजरी रेता उठा के दिन भर जारी लगा के अपने बच्चों को कॉलेजों में भेजते हैं। आज उन गरीबों का क्या होगा? आज इनको कुर्सी चाहिए, इनका क्या है? कहते थे हम बेरोजगार हैं। ये तो पहले भी इनके बाप दादा जो सुरेंद्र चौधरी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र चौधरी साहब, कुर्सी थोड़े दिनों के लिए है, अपने लोग लंबी जिंदगी के लिए हैं। भूल जाओ कि ये कुर्सी आपके पास रहेगी। ये हमारे बच्चों को नायब तहसीलदार में नहीं बैठ रहे, आपकी कुर्सी कब छीन ले भी पता कोई नहीं। अंधेरे में मत रहना। लेकिन आपने जो उंगली उठाई है जम्मू वालों के ऊपर, जुबा राजपूत सभा के ऊपर, सभा सोसाइटियां लोगों के सुधार करने के लिए होती हैं, लेकिन आपकी कुर्सियां लोगों के हक दिलाने के लिए होती है। असेंबली में आपने मुंह में दही जमाया और गलत बोल रहे हो। आपने कितनी तो पार्टियां बदली हैं, आप क्या जानो किसी की क्या मजबूरी है? उस बंदे को पता होता है, जिनके मकान शीशे के होते ना, वो दूसरे के मकानों को पत्थर नहीं मानते। वो लीडर होते हैं जिनकी ऑडियो वायरल होती है, वो लीडर हैं, वो बोल सकते हैं, जम्मू की हक की बात रख सकते हैं। यार क्या बात कर रहे हो आप? जिनकी ऑडियो इसमें वायरल होती है वो बात कर सकते हैं जम्मू की। उनको नौजवानों का भविष्य का पता है, उनको तो अपने भविष्य का पता है। उनको चाहिए पैसे, ठेकेदारी, कुर्सी, एसी वाली गाड़ी। वो गरदार हैं जम्मू के। मैं खुलेआम कहता हूँ, खुले मंच से कहता हूँ न कि ये लोग कुछ भी करे, कहाँ लेना ले जाओ, हमें जेल में डाल दो, बंद कर दो। हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमारे बच्चे गरीब हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे भी तो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। तुम्हारा क्या, तुम तो 5 पीढ़ी का इकट्ठा कर लोगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो अपना नजारे मार रहे हो, मस्ती में रह रहे हो। आज जो मैं कहता हूँ शंभ से लेकर लखनपुर तक जो जीते हुए हैं, जो हारे उनकी बात नहीं करूंगा मैं, वो तो हमारी तरह हैं, लेकिन जो जीते हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो आजाद हैं, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खा रहे हैं, हमारे बच्चों की हैसियत की नौकरियां खा रहे हैं, वो बिक चुके हैं, कश्मीर के आगे घुटने टेक चुके हैं। मैं आज कहता हूँ जम्मू वालों जाग जाओ, इनको बोलने दो। मोदी सरकार को भी कहता हूँ अभी जाग जाओ। एलजी आपका है, तब तो बोलते कोई बात होती है तो झूठी है।
वो क्यों नहीं बोल रहे भाई? तां आगे गड्डी चली है पुंछ चोरी है, आज आज वो भी नहीं है, उसको उसको भी खुशी मिली होती, वो भी नहीं है, उसको भी आना चाहिए था। ताले सारियां पावर एलजी कोल गड्डी चलती बुद्धल पकोर, तो क्यों नहीं आए मेरे भाई? मैं कहता हूँ क्यों नहीं आए? हम लोग गर्मी में आए, मैं शंब से आया हुआ हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, वो कोई ना कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ है, लेकिन पार्टियां हमने घर में छोड़ी हैं। आज पार्टी का मसला नहीं, आज अपना मसला भाई, अपने बच्चों का मसला है। कुछ लोगों ने तो वजीरा ऐसा पकड़ रखा है, कहीं ए पार्टी का, तो बी पार्टी का, भी सी पार्टी। पहले भी हमारा बीएचई वाला डेली वाला मसला चला था, कुछ लोगों ने रिजाइन दिया जी, हम रिजाइन दे रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री से कि वो मेरे डेली बीच नहीं लगाए। आज वो बड़ी बड़ी पार्टी में गए हुए हैं, वो क्यों नहीं बोलते? उनको भी बोलना चाहिए। मैं तभी कहता हूँ 8 नहीं बजने दिए तो वहां पहुंच गए थे सतवारी में, दुकानें गिर रही हैं, आज भविष्य गिर रहा है, बच्चों की लाभ डूब रही है, गरीब जाके खड्डे में गिर रहा है। लेकिन आज तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि तुमको पता हमने 5 पीढ़ियों को इकट्ठा कर लेना है। बात है वोटों की खत्म होगी, हम नोटों की शुरू में मेरे भाई, इन नोटों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन दरकार दो अगली बार इनको, किसी भी हो। और मोदी सरकार को भी कहता हूँ आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। 28 एमएलए मिले इस बार, 28 एमएलए मिलने के बाद ये कंडीशन, अभी एक एमएलए नहीं पहुंचा यहाँ, सारे के सारे चुप बैठे हुए, मुंह में दही जमाया हुआ। ऐसी नुमाइंदगी छोड़ देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।